Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss about MPV reduction. The full name of MPV, Mirwin-Pondorf-Verley reduction. Now what happens during this reduction with one example. आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. एक तरह से ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कंप्लीट द रिएक्शन या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है. देखिए कैसे पता लगाना है कि ये एमपीवी है, मिरविन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन है. एक तो यहाँ पे आपको दिया होगा ये जो लिखा है एल्यूमिनियम जिसमें लगा हुआ है, इसका नाम है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड. ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे आपको ध्यान में रखना है अभी बताते हैं उसको. और ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड. तो आइसोप्रोपॉक्साइड को आपको लर्न करना है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मालूम होना चाहिए. देखिए प्रोपिल अल्कोहल आपको मालूम है. देखो पहले हम जाते हैं प्रोपाइल अल्कोहल. 1 2 3 प्रोप. अगर आप नंबर 1 पे OH लगाते तो इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है ना. अगर ये OH नंबर 2 पे होगा, नंबर 2 पे अगर है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. CH3 1 2 3H एंड CH3. तो ये तो है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में आपको लगाना है एल्यूमिनियम. देखिए एल्यूमिनियम है, Al लिखा हुआ है, AlOCHMe2 लिखा हुआ है. ठीक है, Me मीन्स यहाँ पर जो Me दिए हुए हैं ये Me है, ये आपका ये वाला Me है, ये CH3 को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक, तो अब आपने क्या करना है, Al इससे जोड़ना है. वो कहाँ पे जुड़ेगा? जो OH में जो H लगा उसको रिप्लेस कर देना है. ठीक है, तो आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम जो है ट्राइवेलेंट है आपका. AlCl3 उसके साथ पे कंपाउंड बनता है, या उसके और भी जो कंपाउंड आप बनाते हैं तो AlCl3 AlBr3 इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं. तो ये Al जो है यहाँ पे H की जगह पर रिप्लेस होना है. तो इसकी जगह पर अगर Al लगाते हैं आप तो आपको ये कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? देखिए O यहाँ पर OH है, अगर मैं H लिख देता हूं. देखिए CH3 2 हैं, ये CH से जुड़े हुए हैं. CH3 को मिथाइल तो Me2 आप लिख सकते हैं. इसको Me2 दो मिथाइल इससे जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ा हुआ है OH. ठीक है ना. OH H हटा देते हैं और H की जगह पर हमने क्या लगाना है? Al लगाना है. तो AlCl3 होता है. देखिए AlCl3 आप लिखते हैं, AlCl3 Cl3 है, इस Cl की जगह पर ये हो गया तो ये कितने लगाने हैं आपको? 3 लगा देते हैं. ठीक है ना, और Al यहां पर जोड़ देना है. तो इस तरीके से आपको ये मिल जाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड. आप देख लीजिए AlOCHMe2 का थ्राइस. ठीक है ना. और ये तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया ही हुआ है. ये जो मैंने बताया Me2 मिथाइल के 2 हैं, CHOH. ओके, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है. तो एमपीवी रिडक्शन में होता क्या है? देखिए जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन स्पेशली उनको आप लेंगे. कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उनका रिडक्शन जो किया जाएगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ में किया जाएगा विद एक्सेस. ये एक्सेस मात्रा में होता है, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है. ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं. देखिए फिर इसको भी देख लेंगे उसी के साथ में, क्योंकि जब कभी भी आपको समझना होता है तो जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है उससे पूरी मैकेनिज्म को आप समझिए, देन जो है आप उससे टफ मॉलिक्यूल की तरफ आप चले जाइएगा. तो एक सिंपल ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O. ओके, आप इसी में यहां R मान लीजिएगा, उसी को आगे बढ़ा दीजिएगा. ठीक है, तो इसके साथ में आपने रिएक्शन करना है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेना. देखिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड में आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप कितने हैं? 3 हैं. तो एक आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप हम अलग कर लेते हैं उसमें से, जैसे ये यहाँ पे बनाया था हमने इससे. तो Al लिया, उसमें 2 तो यही रहने देते हैं. देखिए OCHMe2 का ट्वाइस, एक को पूरा बना देते हैं. देखिए O लगेगा ये, फिर क्या है आपका CH. ओके, CH और उससे CH से क्या जुड़े हुए? 2 CH3 जुड़े हुए.
वो यहाँ पे लगा देते हैं CH3CH3। ठीक हो गया ना। ये है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ओके, 2 मॉलिक्यूल यहाँ है, 1 मॉलिक्यूल पूरा आपने शो कर दिया है। अब होता क्या है, देखिए जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसमें पोलर बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए कभी भी रिडक्शन वगैरह होना है या कोई भी चीज ऐड होती है तो सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ पर से होता है, पोलर बॉन्ड में ही होता है। नॉन पोलर में बाद में होगा आपका। पहले ये पोलर ग्रुप यहाँ पर है तो आपने क्या किया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता, ठीक है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन दिस वन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया ना। यहाँ पे क्या होता है देखिए, क्योंकि ये जो आपका Al से O जुड़ा हुआ है, O के पास C यहाँ पर है, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका यहाँ पे CH बॉन्ड जो है, ये CH बॉन्ड जो है आपका एज ए हाइड्राइड, H जो है यहाँ पर से एज ए हाइड्राइड क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है आपका क्या रहता है, आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली फाइनली अभी देखेंगे मैकेनिज्म के दौरान क्या बनता है। Al और O के बीच में जो बॉन्ड है वो तो O अपनी ओर को खींचेगा, ठीक है। जब ये अपनी ओर को आएगा तो ऑब्वियसली कि ये यहाँ पर से एज ए हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, ठीक। तो पहले एक हम इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा इधर को आना है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ना है, और ये O इधर आ गया तो O से जो है आपका क्या जुड़ जाएगा, ये वाला Al जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली फाइनली हम उसको तोड़ भी देंगे। देखिए कैसे, ये बॉन्ड आना है हमारा, अगर ये बॉन्ड इधर आना है, देखिए ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्राइड आयन इससे जुड़ना है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ से और यहाँ पे एक लिंकेज हो जाएगा, क्लियर। और ये बॉन्ड इसके पास आना है तो ये टूटेगा, ठीक है। सब बॉन्ड को मैं फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते, देखिए, और ये यहाँ से जुड़ेगा, देखिए, ओके। तो इस तरीके से एक जो है ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है, जरा देखिए, इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली उसको तोड़ देंगे जिस तरह से टूटना है। टूटना क्या है आपको पता है, ये यहाँ आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ CH हो जाएगा, ठीक है। O जो है आपका कहीं से, इसमें अभी हाइड्रोजन एक आएगा, वो कहाँ से आएगा वो बताते हैं। तो पहले ये आपको बनाना है R डैश, ट्रांजिशन स्टेट बना रहे, देखिए C, ठीक है। ये O यहाँ, देखिए ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है C और O के बीच में वो तो बना रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होना है। तो अभी मैं ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं तो इस तरह से कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पर बनना है तो इस तरह से कर देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आना है, ठीक है। और हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है आपका, C से जुड़ा हुआ है, क्लियर। ये C से जुड़ा हुआ है और ये CH3 अपनी जगह बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ आना है, O बॉन्ड, O और C के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तो डिस्टर्ब किया नहीं, वो जो है पूरा आपका O के रूप में पूरा बने। जिस बॉन्ड को आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं वो पूरा सॉलिड लाइन होगी, और जिस बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे ट्रांजिशन स्टेट के लिए। तो क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आना है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ पर बनना है एक बॉन्ड, ओके। और ये बॉन्ड Al और O के बीच में बॉन्ड टूट जाना है, डॉट डॉट डॉट, ओके, ये हो गया। और O और Al के बीच में एक बॉन्ड बनना है, डॉट डॉट डॉट, ओके। यहां से आपका जुड़ा है, जो चीज जुड़ी है वो लगा देंगे, OCH Me2 थ्राइस, ओके। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान से इसको देखिए, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कैसे बना, देखो, C और O के बीच का बॉन्ड हमने कहा शिफ्ट किया, आपका ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया उसको डॉट से दिखा देंगे। सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं किया तो सॉलिड लाइन हो गई। यहाँ पे इसके साथ तो बॉन्ड बनना है तो डॉट डॉट डॉट, और ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो डॉट डॉट डॉट, ऐसा कर दिया हमने, ओके। ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड टूटना है तो यहाँ डॉट आएगा, और एक बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ डॉट दिखा दिया हमने। इस और इस O और इस Al के बीच में बॉन्ड बनना है तो ये हो गया। अब जो बना हुआ है TS ट्रांजिशन स्टेट, ये तो बहुत, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। अभी अल्टीमेटली अपने जो भी मॉलिक्यूल इसमें बनना है उसमें ट्रांसफर होगा। देखो कैसे, ये जो हाइड्रोजन है ये कंप्लीटली इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड कंप्लीटली यहाँ चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल जो है अलग हो रहा है, देखिए कैसे, क्योंकि ये बॉन्ड तो इससे बन जाएगा, पूरा हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है ना। ये तो अलग हो गया, ये बॉन्ड इसके पास आ गया, तो एक तो बन रहा है हमारा क्या,
C डबल बॉन्ड O CH3 इट मीन्स प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन जिसको आप बोलते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, यहां बन गया। दूसरा जो यहां पर बना हुआ देखिए, क्योंकि आपने इस बॉन्ड को इसके साथ पे जोड़ दिया तो ये बॉन्ड इसके साथ बन गया, तो प्लस जो बना है R डैश, ओके, C, ठीक, और एक सिंगल बॉन्ड रहेगा अब, ठीक है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और इस O के साथ में क्या जुड़ा हुआ है आपका AlOCH Me2 का ट्वाइस, यहां पर ट्वाइस लेना आपको क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहां जोड़ दिया आपने, ठीक है, थ्राइस ना हो करके, क्योंकि एक तो आपने यहां ले लिया, ट्वाइस आएगा, ठीक। और यहां क्या आ जाएगा, देखो यहां आ गया आपका, इसके साथ में ये वाला बॉन्ड बन गया, H आ गया, ठीक है। जो ये वाला बना हुआ है जो सेकेंड, ये तो ठीक है साइड प्रोडक्ट बन गया। ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसके रिएक्शन, क्योंकि आपने क्या किया इसके साथ में तो हो गया, देखिए AlOCH Me2 का थ्राइस जो लिया आपने वो तो आपने यूज कर लिया है। नाउ नेक्स्ट एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसके रिएक्शन, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप ले लें तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये बना हुआ है इसको दोबारा लिख लेते हैं, देखो R डैश आपका है COAlOCH Me2 का ट्वाइस और दिस वन इज H, रिएक्ट विथ दिस एक्सेस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ओके। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने पूरा अगर लिखना है तो ऐसे आ जाएगा, देखिए CHOH और इधर साइड दोनों तरफ आपने क्या कर देना है CH3 लगा देना है, ठीक। तो ये क्या करता है, देखिए जो ये H है, ठीक है, ये वाला जो H है, एक्चुअली जो बॉन्ड टूटेगा वो यहां पर टूटेगा, देखो ये Al हो गया। O और Al में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम तो आप देख रहे हैं मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा। ये बॉन्ड जो है वो Al के बीच का यहां शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। Al पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पर OH में देखिए O और H के बीच में ये है आपका डेल्टा पॉजिटिव, ओके, और ये है आपका डेल्टा नेगेटिव। अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो ये H जो पॉजिटिव है वो तो किसके पास चला जाएगा, O नेगेटिव के पास। जो इसमें नेगेटिव आएगा देखिए वो नेगेटिव एल्यूमिनियम से जुड़ेगा, और जुड़ना क्या देखो, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो OCH Me2 इट मींस ये एक और ऐड हो जाएगा तो दोबारा से अपना रिगेन हो जाएगा, देखिए ये वापस आ जाएगा, ओके। केवल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड में ये रिएक्शन होनी है तो आपने दोबारा से उसको वापस भी ले लिया है, ठीक है। तो ये H यहां आ गया, ठीक। तो अब देखते हैं क्या हुआ है, R डैश CH, ये H लगा हुआ है और यहां पे आ गया आपका क्या OH बन गया, देखिए ये O आया, ये H इससे आ गया आपका, ठीक है ना। ऑक्सीजन वाला जो H आया वो इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आया हुआ है, ओके। और AlOCH Me2 थ्राइस हो जाएगा, वो आपका अलग हो जाएगा, AlOCH Me2 थ्राइस, ये अलग हो गया। तो ये अल्कोहल आप देखिए ये बना हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट है, क्लियर। यहां पर ये आपका कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि कीटोन दिया था तो कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल ही आपका बनना है। तो यहाँ जो आपको रिएक्शन दी हुई थी उसमें प्रोडक्ट आपको एनालाइज हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था, हमने यहाँ स्टार्टिंग क्या लिया था, देखिए R डैश COH था, मतलब C डबल बॉन्ड वो दिया हुआ था, तो यहाँ आ गया आपका R डैश CHOH, यानी कि आपने पाई बॉन्ड को तोड़ना है, O के साथ में एक H लगाना है और जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ में भी एक H जोड़ देना है। वही चीज यहां कर दीजिएगा, इसका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखिए प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के लिए पूरा आप जो है पहले मैकेनिज्म को आपने समझना है। देन अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई, कौन सी नेम रिएक्शन है वो समझ में आ गई, जो भी कैटलिस्ट है या रिएजेंट है उसका रोल समझ में आ गया, तो आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा आसान हो जाता है। आपने पाई बॉन्ड को तोड़ना, देखिए पाई बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोनिल कार्बन से H लगा देना है, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O के साथ में भी H लगा देना है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। तो ये आपका जो डबल बॉन्ड वगैरह है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा,
ठीक है ना। इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये जो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको, केवल जो पोलर बॉन्ड है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसको ये डिस्टर्ब करेगा, उसी का जो है ये रिडक्शन करेगा। इसी तरह से आप एक और अगर हम लिखें रिएक्शन, यहाँ पे लिखते देखें CH2 CH CHO अगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बीच में यही दिया हुआ है आपका Al OCH Me2 होल थ्राइस। उसी तरह से सेकेंड में लिखा हुआ है, अब वर्ड में लिखें या कैसे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। प्रोडक्ट आपको बनाना है तो इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। ये एक्रिलल्डिहाइड है, एक्रिलल्डिहाइड में अगर आप डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर इसका प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, वो आपको केवल जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको डिस्टर्ब करना है, ठीक है ना। तो इसमें डिस्टर्बेंस कैसे करना है आपको देखना है। CHO है तो इट मीन्स CHO क्या है आपका, डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। आपको क्या कर देना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक H यहां जोड़ देना है, एक H यहां जोड़ देना है, इतना ही। देखो इजी गोइंग होना चाहिए कि जो रिएजेंट दिया है उसका रोल अगर आपको पता है तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड अपनी जगह बना रहेगा, CH और इसकी जगह पर क्या आएगा, देखिए CH है ही, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा तो क्या हो जाएगा CH2OH। तो दिस वन इज, देखिए 1 2 3 या 1 2 3, देखिए डबल बॉन्ड के बाद जो नेबरिंग कार्बन है उससे लगा हुआ है, तो ये है आपका एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल MPV रिडक्शन। आपको ध्यान रखना है कि MPV रिडक्शन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।